अगर अग्निवीरों को पेंशन नहीं तो क्या रामनाथ कोविंद को भी छोड़ देनी चाहिए अपनी पेंशन? राष्ट्रपति को इतनी ज्यादा पेंशन मिलती है कि 4 अग्निवीरों की सैलरी भी कम पड़ जाएगी। रामनाथ कोविंद ने नेताओं को दी है नसीहत, क्या जवानों के लिए ले पाएंगे बड़ा फैसला? भारत में जब अग्निवीरों की पेंशन बंद होने का ऐलान किया गया था, उसके बाद वरुण गांधी ऐसे नेता थे जिन्होंने अपनी पेंशन छोड़ने का ऐलान किया था। क्या अब राष्ट्रपति पद से हटने के बाद रामनाथ कोविंद भी अपनी पेंशन छोड़कर देश के लिए कुछ बड़ा करने जा रहे हैं? राष्ट्रपति किसी एक पार्टी का नहीं होता है, बल्कि पूरे देश का होता है। अग्निवीरों के लिए पेंशन नहीं देने का जब ऐलान किया गया था, तब पूरे देश में इसका विरोध हुआ। ऐसे में सवाल यह है कि क्या रामनाथ कोविंद कुछ ऐसा करने वाले हैं जिसे इतिहास हमेशा याद रखेगा? 20 साल पहले जब अब्दुल कलाम देश के राष्ट्रपति हुआ करते थे, रिटायर होने के बाद अपनी पेंशन को दान करने का आदेश दिया था। रामनाथ कोविंद ने राष्ट्रपति रहते हुए अपने आखिरी भाषण में बड़ा संदेश दिया है और नेताओं को नसीहत भी दी है। राष्ट्रपति के पद से हटने के बाद रामनाथ कोविंद को 1.5 लाख रुपए हर महीने पेंशन मिलेगी। इसके साथ ही घर के रखरखाव और कर्मचारियों के लिए अलग से हर महीने करीब 60,000 रुपए मिलेंगे। रामनाथ कोविंद जिस घर में रहेंगे, बंगले का किराया, बिजली, पानी सब फ्री होगा। इतना ही नहीं, 2 लैंडलाइन, मोबाइल फोन, ब्रॉडबैंड और इंटरनेट कनेक्शन भी फ्री में दिया जाएगा। इसके साथ ही रामनाथ कोविंद को एक ड्राइवर और एक कार भी सरकार की तरफ से फ्री में दी जाएगी। इसके साथ ही राष्ट्रपति पद से हटने के बाद रामनाथ कोविंद को सभी तरह की स्वास्थ्य सुविधाएं भी फ्री में मिलेगी। ट्रेन और हवाई यात्रा मुफ्त होगी। पूर्व राष्ट्रपति के एक स्टाफ को भी ये सुविधा निःशुल्क दी जाएगी। सुरक्षा में दिल्ली पुलिस के जवान तैनात होंगे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को दिल्ली में 12 जनपद पर एक बंगला आवंटित किया गया है। ये वही बंगला है जहां कुछ साल पहले तक रामविलास पासवान रहते थे। रामनाथ कोविंद की जब विदाई हो रही थी तो इन्होंने देश को बड़ा संदेश दिया है और कहा कि नेताओं को दलगत राजनीति से ऊपर उठकर देश के लिए सोचना होगा। तो क्या रामनाथ कोविंद भी देश के लिए अब कोई बड़ा फैसला लेने जा रहे हैं? सिर्फ 5 साल तक राष्ट्रपति रहने के बाद जितनी पेंशन मिलती है, उतने पैसे से करीब 5 अग्निवीरों का वेतन बन जाएगा। राष्ट्रपति के सारे खर्च सरकार उठाती है, फिर 1.5 लाख रुपए पेंशन मिलना क्या जरूरी है? राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम ने अपनी पेंशन को लेने से मना कर दिया था। कुछ दिन पहले जब अग्निवीरों की पेंशन बंद करने का ऐलान हुआ था, तेजी से मांग की जा रही थी कि विधायक और सांसदों की भी पेंशन बंद होनी चाहिए। इस दौरान सामने आकर सबसे पहले वरुण गांधी ने अपनी पेंशन छोड़ने का ऐलान किया था, लेकिन 1-2 लोगों के ऐसा करने से सब कुछ ठीक नहीं होगा। इसकी शुरुआत बहुत ऊपर से होनी चाहिए। 30 से 40 हजार रुपए पाने वाले जवान जो देश के लिए अपनी जान कुर्बान करते हैं, अगर उनकी पेंशन बंद हो सकती है तो फिर नेताओं को बड़ा दिल क्यों नहीं दिखाना चाहिए? यही वजह कि कुछ लोगों को लगता है कि रामनाथ कोविंद को भी अपनी 1.5 लाख हर महीने मिलने वाली पेंशन को लेने से मना कर देना चाहिए। अगर देश के राष्ट्रपति ऐसा करते हैं तो बाकी नेता भी उनसे सीखकर अपनी पेंशन छोड़ने की हिम्मत जुटा पाएंगे और अग्निवीरों का भी इससे हौसला बढ़ेगा। क्योंकि जितना देश को चलाने के लिए नेता जरूरी है, उतना ही देश की रक्षा के लिए देश के जवान भी जरूरी है। फिर दोनों में फर्क क्यों किया जाता है? वैसे आपको क्या लगता है, क्या रामनाथ कोविंद को अपनी 1.5 लाख की मिलने वाली पेंशन को छोड़ देना चाहिए या फिर नहीं? अपना जवाब आप कमेंट बॉक्स पर जरूर दें। ब्यूरो रिपोर्ट।